नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, तो वो ये है कि आप खुद अपनी लाइफ से अपने लिए क्या चाहते हो? देखिए थोड़ा-सा हटके सवाल है, हटके मैसेज है, हटके हमारा टॉपिक है क्योंकि देखिए हम इस जग में आते हैं और हमारे माँ-बाप होते हैं, भाई-बहन होते हैं, इस रिश्ते में अटक जाते हैं। उसके बाद में हमारा सर्कल आ जाता है, हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, रिलेटिव्स आ जाते हैं, फिर हम बड़े हो जाते हैं। तो इनको इनके साथ में रिश्ता निभाने की बारी रहती है। फिर बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है तो हमारे पार्टनर आ जाते हैं, उनके बाद में उनके हमारे बच्चे हो जाते हैं। तो फिर ये दुनियादारी के चक्करों में हम पड़ के खुद को भूल जाते हैं। हमारे क्या डिज़ायर्स हैं, जैसे कि जो देखिए डिज़ायर्स क्या हैं हम ये मान लेते हैं कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो वो बिज़नेस में चले जाएँगे। किसी को फैमिली का कुछ कोई बिज़नेस है तो वो हैंडओवर हो जाएगा तो वो वाला बिज़नेस कर लेंगे। लेकिन उनके जो कुछ डिज़ायर्स है अपने खुद के लिए उनको ये करना था। चलो सिचुएशन जैसे बनी वैसे आपने खुद को ढाल लिया वो एक अलग बात है। लेकिन आपके खुद के कुछ ऐसे सपने हैं, खुद के कुछ ऐसे डिज़ायर्स हैं, खुद के कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ़ के बारे में हो सकता है, अपनी बॉडी के बारे में हो सकता है, आपके माइंडसेट के बारे में हो सकता है, आपको कहीं घूमने जाना हो सकता है। लेकिन ये दुनियादारी के चक्करों में अ, वो सब आपने ऐसे के ऐसे ही दबा दिया है। और फिर कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनकी वजह से आप आगे खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, तो उसमें आपका 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, कोई-कोई 10-10 घंटे तक काम करता रहता है, तो वो उनके काम में चले जाते हैं। फिर आई फैमिली की बारी, फिर आई थोड़ा-सा नैप झपकी थोड़ा-सा आराम भी तो चाहिए बॉडी को, तो वो कर लिया, आराम भी कर लिया लेकिन वो इतना ही कि चलो मुझे अभी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या फिर कोई कुछ कर नहीं पा रही हूँ, अब भी बॉडी रेस्ट माँग रही है, तब जाके थोड़ा-सा आराम कर लिया। लेकिन वो आराम भी आप कर रहे हो, तो वो नीड के हिसाब से कर रहे हो, अपने डिज़ायर्स के हिसाब से नहीं कर रहे हो। तो यही हमें आज जानना है कि आप लोग जो भी इस दिवस इस रीडिंग तक पहुँचोगे, तो आप लोगों के खुद के अपने लिए क्या डिज़ायर्स हैं? अपने लिए आपकी क्या चाहते हैं? अपने लिए आपकी क्या-क्या इच्छाएँ हैं, जो आपने अभी तक पूरी नहीं की हैं और आप उस प्रतीक्षा में हो सकते हो कि मैं आज नहीं तो कल करूँगा या फिर हो सकता है ऐसा भी आपके अभी थॉट्स चल रहे होंगे कि पता नहीं इस लाइफ में होगा कि नहीं होगा। कुछ इस तरीके के आपके जो मन में आपके खुद के लिए जो थॉट्स है, खुद के लिए जो डिज़ायर्स है, खुद के लिए जो चाहते हैं, वो हम आज देखने वाले हैं। और ये भी देखेंगे कि जो चाहते आप रख रहे हो, वो आप खुद पूरा करोगे या ईश्वर आपको वो पूरा करने में मदद करेंगे या फिर जो कुछ भी मुझे यहाँ पे रीडिंग में निकल के आएगा, मैं वो आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं आप लोगों की एनर्जीज़ क्या हैं? अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है, वो बहुत शॉर्ट में देखने वाली हूँ मैं क्योंकि ये जो रीडिंग आप देखोगे ना तो आपके जो माइंड के थॉट्स हैं, जो आपकी चाहते हैं, वो इसमें जो निकल के आएँगे ना उसी के ऊपर आपकी रीडिंग रहेगी। तो अभी आप ऐसे एनर्जी में हो कि आपको है ना किसी के ऊपर कुछ गुस्सा है और आप उनके साथ में अपनी गुस्से को पूरी तरीके से उनको इस तरीके से गुस्सा आप उन लोगों के ऊपर हो कि आप कहना चाहते हो कि कुछ भी हो जाए मुझे उनसे बदला लेना है। इस तरीके की कुछ एनर्जीज आपके लिए मुझे दिखाई दे रही हैं। और इसके लिए है ना आपने कुछ प्लान भी बनाए हुए हैं।
देखिए मैं तो आपसे आपसे यही बोलना चाहूँगी कि इस तरीके का कोई थॉट रखना भी गलत बात है, क्योंकि देखिए कर्मास लौट के आते हैं। आप अभी रियलाइज़ हो रहे हो, लेकिन आपके पास्ट लाइफ में उन लोगों को आपने ही अगर तकलीफ दी होगी, तो वो लोग अगर इस लाइफ में आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो आपके जो कर्मास है वो क्लीन हो चुके हैं, फिर आप दूसरे कर्मास क्यों बढ़ा रहे हो? ये सवाल आप अपने आप को पूछने की ज़रूरत है। और जो एनर्जी मुझे निकल के आई है, इसके हिसाब से मुझे गाइडेंस देना आपको उचित लगा, इसलिए मैंने अभी आपको ये गाइडेंस भी दी है। आप अगर अच्छे मार्ग पे चलोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आपका बदला आप नहीं लोगे, यूनिवर्स लेगी आपके लिए। अगर जो सामने वाले लोग हैं, वो सच में आपके दुश्मन हैं और वो सच में आपको हार्म करना चाहते हैं और आपका कर्मा अगर उनके साथ में क्लियर हो चुका है, तो यूनिवर्स डेफिनेटली उनको आपको कुछ तकलीफ देने नहीं देगी। और अगर आप ऐसा मन में रखते हो कि नहीं मुझे उनका बदला लेना है, तो देखिए आगे जाके ये भी हो सकता है कि आप बदला तो नहीं ले पाओ, लेकिन आपको भी और कुछ तकलीफ हो, मीन्स पता नहीं ना हमारी लाइफ में हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, हमारे साथ में क्या चल रहा है, क्या वो सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। देखिए कुछ गलत होता है तब हम यही सोचते हैं कि हमारे साथ में गलत हुआ, लेकिन क्यों हुआ? इसका रीज़न अगर आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों हुआ था। तो आपको पता चलेगा, अगर ये सही था तो आपको ये पता चलेगा कि पास्ट में मैंने कुछ गलती की थी, इसलिए मुझे अभी भुगतना पड़ा है। तब आपको समझ में आएगा। तो यही इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो उसके तह तह तक जाइए और सर्च कीजिए कि क्यों हो रहा है। अगर आपको कोई उसका जवाब नहीं मिल रहा है, तो रुक जाइए, है ना? और बाद में उस चीज़ के लिए कुछ एक्शन लीजिए, जब तक आपको पता नहीं चल जाता कि ये सिचुएशन क्यों घटित हुए हैं। ये सामने वाला इंसान सच में मेरे लिए गलत है या नहीं है, तब तक तो आपको वेट करने की ज़रूरत है। तो ये एक मुझे स्पेसिफिक मैसेज आया था, तो मैंने डिलीवर कर दिया आप लोगों को। देखिए जिनके बारे में भी है, तो आप अगर खुद को कंट्रोल कर पाते हो तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। डेफिनेटली आप टैरोट रीडिंग को देख रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि आप यूनिवर्स को मानते हो, यूनिवर्स का गाइडेंस चाहते हो और अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो। इसीलिए तो आप टैरोट रीडिंग देखने आए हो कि कहीं से ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मिले, कहीं से ना कहीं से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना? तो आपको रोका जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि ऐसे आप मत कीजिए। दूसरा ये है कि आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंट्यूटिव हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि लाइफ की जर्नी क्या होती है, कैसे आगे बढ़ना होता है, किस वे में आगे बढ़ना होता है। कहीं से न कहीं से आपने नॉलेज ली है। मुझे बुक दिखाई दे रहा है कि आपने बुक से बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है। हो सकता है गीता है, बाइबल है, कुरान है और भी जो मैथोलॉजिकल बुक्स होती हैं, जैसे कि किसी भी कोई भी ऐसी बुक जहाँ पे यूनिवर्स ने नॉलेज रखा है कि इस धरती पे आने के बाद में किस तरीके से जीना चाहिए, नियम लगा के रखे हैं, तो वहां से भी आपको कुछ नॉलेज मिला है। तो इस वे में आपने खुद को बहुत आगे बढ़ा के लेके आए हो अब तक। और फिर अभी करंट एनर्जी से जुड़ने के लिए टैरो रीडिंग भी आपने स्टार्ट की है देखने के लिए, और वहां से भी आप गाइडेंस लेते हो, तो आपको पता चलता है कि ये दोनों भी एनर्जीज, दोनों भी जो बातें बताई जाती हैं, तो वो बिल्कुल सही होती है, सच होती है, तो हमें भी उन्हीं के अनुसार चलना चाहिए। आपकी इंट्यूशन भी आपको उसी तरह फॉलो करने के लिए बोलती हैं कि चलो ये वाली वीडियो तुम्हारे लिए है, ये वाली वीडियो नहीं है तो इसको स्किप कर दो। इस तरीके से आप अपनी आप को और बढ़ा रहे हो अपनी जर्नी में। अ, ऐसी कुछ आपकी एनर्जीज हैं। देखिए मैं रीडिंग तो स्टार्टअप करती हूँ कि मैं जल्दी से खत्म करूँ, लेकिन एनर्जीज ऐसे निकल के आती है आप लोगों की, तो वो रीडिंग बढ़ ही जाती है। तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ इसमें, मैं सोचती हूँ लेकिन मेरा कुछ चल नहीं रहा है इस मामले में।
ओके, तो बस मैं इतना ही लेने वाली हूँ आप लोगों की एनर्जीज़। आई थिंक एनर्जीज़ लेने का मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन आप लोगों के लिए ये मैसेजेस डिलीवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मुझे ये मैसेज मिला था कि आप लोगों की करंट एनर्जी चेक करो करके। तो चलिए अभी देखते हैं आप लोगों के खुद के लिए क्या सपने हैं, क्या चाहते आप रखते हो खुद के लिए, और फिर आगे क्या हो सकता है। जैसे-जैसे मुझे यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज़, आपके गॉड, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स मैसेजेस देंगे, वैसे-वैसे मैं आप लोगों को मैसेजेस डिलीवर करूँगी। देखिए, आपके ना बचपन से इच्छा थी कि आप अभी जिस जगह पे हो ना, उस जगह पे नहीं रहना है। मतलब कि कैसा है, अभी आप जिस जगह पे हो, जैसे कि अगर आप टीचर हो, तो आप चाहते थे कि आप प्रोफेसर बनो, या फिर अ, उससे भी बड़ा कोई ऐसा जो टीचिंग फील्ड में आप खुद का खुद की स्कूल आप बनाना चाह रहे थे। ऐसे कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे निकल के आई कि आप टीचर ना बन के और ज़्यादा बड़ा कुछ करो। लेकिन हुआ ये है आपके साथ में कि आप बन गए हो अभी टीचर। टीचर हो सकता है या फिर प्रोफ़ेसर हो सकता है। बट आपकी जो ख्वाहिश थी इस वे में कि बहुत ज़्यादा ही कुछ बढ़ने का, और आप अभी उस वे में जैसे कि आपको पढ़ाई का शौक है, पढ़ाई करना अच्छा लगता है, नॉलेज गेन करना अच्छा लगता है, तो आप अभी अभी भी आपका वो पैशन है, अभी भी आप है ना अलग-अलग बुक्स पढ़ते रहते हो। तो ये आप लोगों की एनर्जीज़ हैं कि आप ये बनना चाहते हैं। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है टीचर का, तो इस वे में आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं ना लाइफ़ में, तो उससे आप बहुत कम, जैसे कि आपको 100% उसमें चाहिए था रिज़ल्ट, तो आपको 50% 40% ही रिज़ल्ट उसमें मिला है, ऐसा समझ लीजिए। तो ये कुछ आपके डिज़ाइन है कि आपको उस लेवल तक जाना है, जो लेवल आपने पहले देखी है खुद के। जब आपको पता चला कि लाइफ़ क्या होती है, लाइफ़ में क्या अचीव करना है, तो उस मामले में आपकी वो एक्सपेक्टेशंस रही हैं। ओके। देखिए, अभी आप जिस एनर्जी में हो, तो आपने हमेशा खुद को यही देखा है कि आप लोगों को गाइड करो इस वे में कि लोग आपकी बातें सुने, आपके घर वाले आपकी बातें सुने, आपके आस पड़ोस पड़ोसी आपकी बातें सुने, आपके बच्चे अगर है तो वो आपकी बातें सुने, हर कोई इंसान आपकी बातें सुने, और आपकी हर कोई बात को वो समझे कि ये बात बिल्कुल सही है और यही बात करनी चाहिए। तो इस वे में आप खुद को देखते हो, लेकिन अभी आपके साथ में ये हो रहा है कि आपकी बात ही नहीं सुनी जा रही है। तो ये एक सपना आपका हो सकता है, डिज़ायर है, या फिर हो सकता है कि आप इसके लिए वर्क कर भी रहे हो, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको ना के बराबर मिल रहा है। हो ये रहा है आपके साथ में कि आप किसी को कुछ समझाने जाओ, तो उल्टा वही लोग आपको समझाते हैं कि ऐसा नहीं होता, इस तरीके से होता है और इसी वे में काम करना चाहिए। तो कभी-कभी आपकी भी मजबूरी बन जाती है कि आप उन लोगों की बातें सुन रहे हो। भले आपको पता रहता है, आपको पता होता है कि आपकी ही बातें सच हैं, आपकी बातें सच निकलेंगी बाद में जाके। आपने उसके लिए कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग की होती है उन चीज़ों के लिए, लेकिन वो चीज़ें उस वे में नहीं हो रही हैं, और ये भी आपकी एक डिज़ायर है, ये आपकी इच्छा है जो अभी मन में ही दबी रह रही है, वो बाहर भी नहीं आ रही हैं और आप किसी को बता भी नहीं पा रहे हो। तो ये भी आपकी एनर्जी है। देखिए, मुझे भी पता चल रहा है आप लोगों की एनर्जी से कि अ, मीन्स देखो कैसा होता है ना, लाइफ में हर कोई जीता तो है, लेकिन अपने अंदर क्या चल रहा है वो आपको खुद को ही नहीं पता।
मुझे तो अभी पता चल रहा है, वो तो एक अलग से बात है और मैं भी सीख ही रही हूँ आप लोगों से। और मैं तो यही विश करना चाहूँगी आप लोगों के लिए कि जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, सपने हैं, वो आप खुद पूरे करो, उसके लिए जी-जान के मेहनत करो। क्योंकि दूसरों के लिए तो आप करोगे, आपके ऊपर जो भी ज़िम्मेदारियाँ आई हैं, उसको निभाने की तो आप जी-जान से कोशिश करोगे ही, लेकिन आपके खुद के लिए कोई और नहीं करेगा, आपके खुद के लिए आपको ही करना पड़ेगा। और जो आपकी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, तो वो कुछ इस तरीके से हैं। कोई-कोई पर्सन यहाँ पे इस वे में भी काम कर रहे हैं कि आप है ना स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा आगे बढ़ना चाह रहे हो। हो सकता है कि आपने आपके पास्ट लाइफ्स देखे हैं, हो सकता है कि आपको ये पता चल गया हो कि आप कोई किसी प्रकार के कोई हीलर हो, या फिर डॉक्टर से रिलेटेड भी यहाँ पे मैसेज है कि आप है ना समझो कि सर्जन बनना चाह रहे हो और आप अभी वो बने नहीं हो। हो सकता है उस वे में प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है बाद में आप बनो भी, लेकिन अभी आपके मन में वो थोड़ा-सा नेगेटिविटी है कि बन पाएँगे कि नहीं बन पाएँगे। अभी जो हीलर्स हैं, कुछ ऑकल्ट फील्ड में हैं जो आप लोग हो, तो आप एक खुद को इस तरीके से देखते हो कि आप बहुत बड़े कोई साइंटिस्ट यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि आपको साइंटिस्ट भी बनना है, किसी भी प्रकार का कोई भी साइंटिस्ट हो, तो उस वे में भी आप काम करना चाह रहे हो और अभी पाथ पे हो, उस पाथ पे हो आप, भविष्य में आगे बढ़ सकते हो। और अभी आपको ऐसा लग रहा है, मीन्स मतलब ये नहीं है कि आपके वो सपने रह गए हैं, ऐसा नहीं है। आप उस वे में काम भी कर रहे हो, बट आपको ऐसा लगता है आपके माइंड्स में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, माइंड में नेगेटिविटी है, माइंड में आपको ऐसा लगता है कि वो बात होगी कि नहीं होगी, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, खुद पे डाउट कर रहे हो आप लोग। तो ये एक आपकी एनर्जीज है। तो बहुत सारे डिजायर्स लोगों के होते हैं उस वे में, तो खुद के लिए आप जो करना चाहते हो वो एनर्जी निकल के आई है। शेयरिंग, आपने हमेशा शेयरिंग की है, आपने हमेशा हर किसी को कुछ ना कुछ दिया है और आप चाहते हो अंदर से कि इतना नहीं देना है मुझे, बिल्कुल नहीं देना है, अपने लिए भी कुछ बचा के रखना है, लेकिन वो आपसे हो नहीं पा रहा है। अटैचमेंट है आपको चीजों से, लेकिन सामने या तो सिचुएशन ऐसी आ जाती है या फिर परिस्थिति इस तरीके से बन जाती है जैसे कि आपके पास में 100 रुपए हैं और किसी को उसकी ज़रूरत है, आप वो छुपाना भी चाहो तो छुपा नहीं सकते हो, क्योंकि वो लोग आपके घर वाले ही हैं। और कभी-कभी ऐसा है कि आप छुपा भी रहे हो, लेकिन सामने सिचुएशन इस तरीके से हुई है कि आपको ऐसा लगता है नहीं वो 100 रुपए मेरे पास रहे, इससे बेटर है कि मैं किसी को दूँ और उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूँ। तो इस वे में आपके जो पैसे हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, वो आपको शेयर करनी पड़ रही है और आप चाहते हो कि कुछ तो आपके लिए बचे और वो समय भी है। समय भी आप लोगों को दे रहे हो और वो आपको समय भी आपको यहाँ पे नहीं देना है किसी को। आप चाहते हो कि वो समय भले ही आधा घंटा क्यों ना हो, वो अपने खुद के लिए बचा कर रखें, लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हो। और अभी तक आपने ऐसा किया भी नहीं है, आधा घंटा भी आपने खुद को नहीं दिया है। तो और भी देख लेते हैं। जो आपने ना खुद को दबा के रखा है, आप चाहते हो कि खुल के जिए, खुल के एंजॉय करें, जैसे कि देखिए बैड वे में एंजॉय होता है, ऐसा ही नहीं जैसे कि पार्टीज है, शराब वराब पी ली ये वो, ऐसा ही एंजॉय नहीं होता है। एंजॉय हर तरीके का अलग अलग से पॉजिटिव वे में भी एंजॉय होता है, जैसे कि खुद के साथ में समय बिता लिया और एनर्जी गेन कर ली,
यूनिवर्स के साथ में, डिवाइन एनर्जीज के साथ में एंजॉय कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, वो भी एक बहुत अच्छा एंजॉय मोमेंट होता है कि जो हम एनर्जी गेन करते हैं, पॉजिटिविटी में रहते हैं। किसी को शौक होता है कि एनवायरनमेंट में घूमे, पंछियों के साथ में रहे, यहाँ पे दिखाई दे रहे बर्ड्स आपको पसंद है, एनिमल्स आपको पसंद है, तो ज़ू में आप गए, फिर वहाँ पे टाइम बिता लिया। लेकिन आजकल तो ज़ू बिल्कुल नहीं है, नसीब तो बिल्कुल नहीं है, तो फिर बहुत दूर जाना पड़ेगा, फिर इतने घंटे कौन वेस्ट करेगा, और जाने आने का खर्चा, ये वो ऐसे बहुत सारी कुछ चीजें होती है जिनकी वजह से वो सारी चीजें मन में ही रह जाती हैं और खुद को सप्रेस कर रहे हो आप लोग। तो सप्रेस कर रहे हो मतलब कि आपके पास में है, पैसे हैं, आप कर भी सकते हो, लेकिन जिम्मेदारियां आपने इतनी उठा के रखी हैं, और जैसे कि हो सकता है आपको कहीं घूम के आना है, आप जा नहीं पा रहे हो, पैसे हैं लेकिन फिर भी जॉब आपकी इस तरीके से है, आपका बिजनेस इस तरीके से है कि आप 2 दिन भी कहीं गए तो फिर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन आप फॉलो मीन्स सिचुएशन फेस कर रहे हो, ऐसी कंडीशन आप फेस कर रहे हो कि जिसमें आप है ना अ, उस आपका जो दायरा है, आपका जो एक सर्कल बना हुआ है, उससे हट नहीं सक रहे हो। तो इसकी वजह से आपने ये जो डिजायर्स है खुल के जीने का, खुल के हंसने का, खुल के जो कुछ भी आपको चीजें करनी है खुद के लिए, अकेले में वक्त बिताना है, ये भी हो सकता है, तो वो नहीं कर पा रहे हो आप। तो बहुत कुछ एनर्जीज आपकी निकल के आई हैं, और मुझे इसकी ग्रेविटी भी हो रही है कि जब भी आप ये रीडिंग देखोगे ना तो आपको लिटरली हो सकता है किसी किसी के लिए आंखों से आंसू भी आ रहे होंगे जब आप ये रीडिंग सुन रहे होंगे। इस वक्त जिस भी वक्त आप ये रीडिंग सुनोगे, और आपको ये महसूस होगा कि सच में ये इतना जरूरी है ये अपने लिए जीना। और हो सकता है कि इसके बाद में आप खुद के लिए सोचो भी कि ये जीना चाहिए कि नहीं चाहिए, सच में मैं जहाँ पे जो लाइफ जी रहा हूँ या फिर जी रही हूँ, क्या वो सही है, या फिर हमारे सपने भी हमें पूरा करना चाहिए, ये सही है। ओके, इसमें आपकी एनर्जीज हैं। मैं एंजल कार्ड से चेक करना चाहूंगी आपके लिए कि आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज आपके लिए क्या कहना चाहते हैं कि आपके जो सपने निकल के आए हैं, जो आपके डिजायर्स निकल के आए हैं, तो अभी क्या करना है आप लोगों को, क्या वो आपको पूरे करने की जरूरत है क्या नहीं है। देखिए, जो भी थॉट्स हमारे निकल के आते हैं तो वो थॉट्स भी एक एनर्जी होती है, और वो यूनिवर्स में जाके रजिस्टर हो जाती हैं, और वो आकाशिक रिकॉर्ड में, हमारे रिकॉर्ड में ऐड हो जाती हैं। तो हमें जो भी हमारे सपने हैं, जो भी डिजायर्स हैं, उन्हें पूरे करने की जरूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नहीं नहीं इस लाइफ में कोशिश नहीं की ना तो वो रिकॉर्ड बनता रहेगा, और आपको इसके लिए और जन्म लेने पड़ेंगे, और पता नहीं फिर वो जो इच्छाएं हैं ऐसे ही दब के रह गई तो बाद में मीन्स बहुत सारे कुछ सिनेरियो होते हैं, तो मैं यहाँ पे वो नहीं बताना चाहूंगी, बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि आपको खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है। एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि रिकंसीडर, अगर आपने अपनी सारी भावनाओं को दबा के रखा है तो आपको रिकंसीडर करने की जरूरत है। जिस वे में आपने खुद को बहा बहा के लेके जा रहे हो, चलो जो सिचुएशन है उसको फेस करो, जो आ रहा है उसी को फेस करो, और अपने जो डिजायर्स, अपने जो आपके इच्छाएं दबा के रखी है, आपको उनको जी नहीं रहे हो, तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं आपके जो स्पिरिट गाइड्स है उनके तरफ से भी आपको ये मैसेज है कि आप रिकंसिडर कीजिए अपनी लाइफ पाथ को। फिर से आपको सोचने की जरूरत है कि आप क्या सही कर रहे हो ये बात करके।
और यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आपको आपके जो डिजायर्स है उनको जीने की जरूरत है। एक ऐसा पंछी बनो आप कि आप सिर्फ आपकी ही लाइफ है, ये लाइफ आपकी है। आप दूसरों के लिए जी रहे हो, दूसरे भी आपके लिए जी रहे हैं। नो मैटर कि दूसरे आपके लिए नहीं जी रहे हैं। देखिए, आपको रिश्ते नाते सब कुछ निभाना तो है ही, लेकिन उसमें से कुछ समय आप खुद के लिए भी दे सकते हो। कुछ समय आप अपने लिए भी जी सकते हो। और यही मैसेज एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि यस, आपको अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है, क्योंकि आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो। जो लोग हार्म कर रहे थे उनके लिए पहले से ही बोला जा रहा है कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन जो लोग यहाँ पे अपने लिए जीना चाह रहे हैं, तो उनको बोला जा रहा है कि यस, आपको ये करने की जरूरत है। आपको खुद से प्यार करने की जरूरत है, क्योंकि आप जब खुद से प्यार करोगे तो आपको दुनिया बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लगेगी। तभी जाके आपको इस सृष्टि का जो प्यार है, इस यूनिवर्स का प्यार है, तभी जाके आपको सच्चे प्यार की कीमत पता चल जाएगी। तभी जाके आपको दुनिया, यूनिवर्स का, डिवाइन एनर्जीज का प्यार क्या है वो पता चलेगा, क्योंकि आपकी सोल खुश हो जाएगी उस चीज से। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि खुद से प्यार कीजिए और खुद के लिए स्टैंड लीजिए, और आपके खुद के सपने जो है वो आपको पूरे करने की यहाँ पे जरूरत है। ओके, इन कार्ड से भी देख लेती हूँ कि यूनिवर्स आपसे अब क्या कहना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं या फिर क्या कहना चाहते हैं। भुवनेश्वरी माँ का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। तो माँ आपसे कह रही है कि आपके जो भी डिजायर्स आपने रखे हैं, तो उस वे में आपको माँ लेके जाएगी, और वो प्रॉस्पेरिटी, वो आपके जो सपने हैं वो पूरा करने के लिए माँ डिवाइन एनर्जीज आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आपको खुद के लिए एक्शन लेने की जरूरत है, आपको उसके लिए प्लान बनाने की जरूरत है। तब जाके आपके साथ ये काम हो सकता है, तब जाके आपके लाइफ में ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स आप जी सकते हो, तब जाके आपकी आत्मा भी ब्यूटीफुली खुश हो जाएगी। और एक कार्ड लेती मैं। श्यामा काली माँ आपसे कह रही है कि आपको गुड हेल्थ मिलने वाली है। देखिए, आपके जो थॉट्स अभी उलझे हुए थे, आपके जो थॉट्स अभी अ, बस आप जिए जा रहे थे, तो उन थॉट्स पे भी आपके वर्क होगा, और उस वे में आप आगे बढ़ोगे, जिससे कि आपके थॉट्स, आपके माइंडसेट, आपके जो हेल्थ है वो भी अच्छी होने लगेगी, क्योंकि आप खुद अपनी हेल्थ के लिए भी यहाँ पे स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हो और काम करते भी दिखाई दे रहे हो। तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है। मुझे भी पता नहीं था कि ऐसे भी कुछ रीडिंग मैं बना सकती हूँ करके, क्योंकि आप लोगों के जो एनर्जीज मैं यहाँ पे कैच करती हूँ, तो उन्हीं के हिसाब से मैं अलग अलग टॉपिक लेके आती हूँ। डेली एनर्जीज के लिए मुझे मैसेज बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं, क्योंकि मैं उस वे में कभी सोचती नहीं हूँ। मुझे ये चाहिए होता है कि मैं अलग से कुछ करूँ, अलग से कुछ आपके लिए लेकर आऊं, और अलग से आपको कुछ गाइडेंस दूं, क्योंकि मेरा जो मोटिव होता है ना लाइफ में, उन लोगों के लिए है कि आप है ना, कुछ कुछ एरियाज में इतने ज्यादा फंसे हो, आप कॉन्फ्लिक्ट में हो और आपको पता नहीं है आगे क्या करना है। तो उस वक्त में मुझे वो मैसेज मिलता है, और उस वक्त मेरी रीडिंग उसी टॉपिक पे निकल के आती है। डेली एनर्जीज के बेस पे पता नहीं अभी होगा कि नहीं होगा, लेकिन जैसे यूनिवर्स चाहेंगे उसी वे से तो मैं आगे बढ़ूंगी। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक अगर माइंड में आता है कि आपके लिए वो रीडिंग होनी चाहिए, तो फिर आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर पर्सनली नंबर तो है ही मेरा आपके पास में। और फिर वो जो रीडिंग होगी वो कलेक्टिव में होगी, सबके लिए होगी, बस एक ही व्यक्ति के लिए नहीं होगी।
और मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक हीलर हूँ। हर तरीके के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह के, कोई आपकी शादी नहीं हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सारे तरीके के प्रॉब्लम से मैं आपको बाहर निकाल सकती हूँ हीलिंग के द्वारा। और वो हीलिंग आपको मैं दूँगी डिवाइन एनर्जीज़ के मदद से, और आपके वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएँगे और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहोगे। और आप जिस प्रॉब्लम के लिए हीलिंग ले रहे हो, उसमें आप बदलाव देखोगे और बहुत अच्छा ग्रोथ भी देखोगे अपनी लाइफ में। तो ये थी आज की रीडिंग। और किसी को पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे नंबर है। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।